नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, जिसका अभी एग्जाम 12 जून को होने वाला है, आयोग ने डेट फिक्स कर दी है और 12 जून को यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा। उसके पहले 5 जून को यूपीएससी का एग्जाम है। जो बच्चे यूपीएससी का दे रहे हैं या जो बच्चे दोनों दे रहे हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है यूपी स्पेशल। खासकर उत्तर प्रदेश में जो आयोग के द्वारा एग्जाम होना है यूपी पीसीएस का, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है यूपी स्पेशल। हम यूपी स्पेशल में पिछले साल भी कई सारे लेक्चर पढ़े थे और आज इस बार हम लोग उसको बेस से एकदम पढ़ेंगे, एकदम पहले लेक्चर से पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर उत्तर प्रदेश के अंतिम तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक है यूपी स्पेशल और जानेंगे यूपी स्पेशल का प्रमुख टॉपिक, पहला टॉपिक। ठीक है, तो देखो बेटा, आज हम लोग पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बना क्या, इतिहास जानते हैं कि ये कैसे बना, इसका नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, इसके पहले क्या इसका कोई और नाम था या उससे पहले कोई और नाम था या कैसे क्या। तो देखो, मुख्यतः हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला हमने लिख दिया, पहला हमने दे दिया उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, और उसके बाद दूसरा दे दिया हमने अवध एवं आगरा प्रांत। ठीक है, अरे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, मैं बता रहा हूं क्योंकि इस जगह आगे कम पड़ जाएगी। देखो, पहला हमने लिखा, क्या लिखा? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिखा? अवध आगरा प्रांत। और तीसरा हमने क्या लिखा? संयुक्त प्रांत। क्या लिखा? संयुक्त प्रांत। और हमने चौथा क्या लिख दिया? चौथा हमने क्या लिख दिया? चौथा हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश। यानी क्या लिख दिया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रांत जो है, उत्तर प्रांत कब से कब था? ये उत्तर प्रांत जो था 1836 से लेकर 1877 के बीच में, हम इसको क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। यानी उत्तर पश्चिम प्रांत कब से कब कहे हम? उत्तर पश्चिम प्रांत हमने 1836 से लेकर 1877 के बीच के जो दौरान था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पश्चिम प्रांत। यानी जो उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में है, इसको हम ब्रिटिश काल में 1836 से लेकर 1877 के दौरान किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। उसके बाद अवध एवं आगरा प्रांत पड़ा, अवध एवं आगरा प्रांत पड़ा। इसको हमने, जो अवध एवं आगरा प्रांत है, इसको हमने किस नाम से जाना? कब से कब जाना? तो 1877 से लेकर, कब से का? 1877 से लेकर 1937 के तक, यानी 1877 से लेकर 1937 तक का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान क्या हुआ? यानी जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, इस दौरान भी अवध एवं आगरा प्रांत से नाम से जाना गया। किसको? उत्तर प्रदेश को। यानी उत्तर प्रदेश को दूसरा नाम क्या हुआ? 1877 से लेकर 1937 के दौरान अवध एवं आगरा प्रांत से नाम जाना गया। और उसके बाद संयुक्त प्रांत नाम का पड़ा, तो 1937 से 24 जनवरी 1950 तक इसका किस नाम से जाना गया? इसको हमने संयुक्त प्रांत के नाम से जाना। और उत्तर प्रदेश, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा, ये जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, ठीक है, ये कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा और वर्तमान में आज तक हम इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते आ रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश का चित्र है, यानी मैप है, और इसी के माध्यम से हम थोड़ा और कुछ चीजें समझेंगे। लेकिन उसके पहले हमें जानना है, सबसे पहले यही जानना है हमें कि उत्तर प्रदेश जो था, उसका इतिहास के बारे में जानते हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात हमने क्या समझा? उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम देखते हैं।
तो उसमें देखा उत्तर प्रदेश का जो पहला नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, कब से कब 1836 से लेकर 1877 के दौरान। उसके बाद अवध एवं आगरा प्रांत आया, कब से कब 1877 से 1937 के दौरान। उसके बाद क्या है, संयुक्त प्रांत 1937 से लेकर 24 जनवरी 1950 के दौरान। और उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसको वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 24 जनवरी 1950 को, यानी जो भारत में संविधान लागू होने के 2 दिन पहले ही इसका नामकरण किया गया, उसके नाम में परिवर्तन किया गया और 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। परंतु उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा कब मिलता है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग होता है 1956। क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा उत्तर प्रदेश को, यानी जो उत्तर प्रदेश है बच्चा, उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, एक राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। यानी बेटा समझ में आया, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा एक राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। कब, 1956 के अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश को। और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश एक राज्य बन गया, अब सबको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, यानी उत्तर प्रदेश का नामकरण, राज्य का दर्जा कैसे किया। अब इसके बाद हमें यह समझना उत्तर प्रदेश में पहली बार इलेक्शन कब हुए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद जो उस अधिनियम था उसमें बताया गया था कि अब प्रत्येक राज्य में क्या होगा, इलेक्शन होगा। और उस समय कितने राज्य थे, उस समय कुल कितने राज्य थे, उस समय कुल 11 राज्य थे। उन 11 राज्यों में 8 राज्यों में कांग्रेस जीत के आई थी। उन सब के बारे में तो हमने पहले इतिहास में पढ़ा दिया है तुमको। लेकिन अभी हमें जानना है, अभी हमें क्या जानना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में, उत्तर प्रदेश में पहली बार इलेक्शन होते हैं। तो ये देखो, इसको ऐसे बना दे, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसको अधिनियम समझ लेना। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 1937 में जो प्रांतीय इलेक्शन होते हैं, और जिसका मैंने पढ़ा चुका हूं बच्चा पहले ही, और उसको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में लगा दिया, प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख लेना। 1937 के दौरान प्रांतीय इलेक्शन होते हैं। और उस समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते। यानी जो ये संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश का पहला नाम था, इसके पहले जो नाम था, 1937 में भारत में उत्तर प्रदेश में पहली बार इलेक्शन होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार का वो इलेक्शन होते हैं, यूपी में या संयुक्त प्रांत में पहली बार इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया, पहली बार इलेक्शन, ठीक है, निर्वाचन होते हैं। ठीक है, पहली बार निर्वाचन होता है। ठीक है, कब होता है, तो पहली बार निर्वाचन कब होता है, 1937 में संयुक्त प्रांत में पहली बार निर्वाचन होता है। तो सीधी से मतलब समझे, उत्तर प्रदेश में पहली बार निर्वाचन कब हुआ, 1937 में। और जिसके मुख्यमंत्री कौन चुन के रहे, गोविंद वल्लभ पंत। यानी उस समय के जो सीएम बने, कौन बने, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, यानी कि 1937 में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया बने, सीएम बने, वो कौन बने, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और एक बात बता दें, अगर तुम्हें यही पीएम लिख के आ जाए तो कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आजादी के समय, आजादी के पहले जो भी व्यक्ति सीएम बनता था उसको पीएम कहा जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सीएम कुछ नाम करने थे, ये तो बाद में आया। लेकिन अगर पीएम लिख के आ जाए तो यही समझ लेना कि हाँ वो राज्य का प्रमुख सीएम ही है। ठीक है, तो सीधी से मतलब समझे, पहली बार निर्वाचन का हुआ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने, सीएम बने। पहली बार निर्वाचन 1937 में हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आई तो अब हम जानते हैं थोड़ा और चीजों के बारे में, और चीजों की चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है,
तो देखो, दो तीन चीजें आपको बता दें जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले देखते हैं कितने कितने राज्यों को छूता है, ठीक है, कितने राज्यों को छूता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है, इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है। यानी पहले उत्तर प्रदेश की हमें भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में चर्चा करनी है। तो देखो, ये एक टॉपिक हो गया, एक ये पॉइंट हमने जहां से ब्लू करा वो देखते जाना। एक हमारा उत्तराखंड हो गया, और ये हमारा नेपाल होगा, और यहाँ पे हमारा बिहार हो गया, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, यहाँ पे हमारा झारखंड हो गया, ये झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये हमारा एमपी हो गया, ठीक है, और ये हमारा राजस्थान हो गया, ये दिल्ली हो गया, और यहीं पे हरियाणा, ठीक है, क्या हो गया, हरियाणा, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला पॉइंट एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, ये यूके यानी उत्तराखंड, ये आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बिहार हो गया, ये क्या हो गया आपका, बिहार हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बिहार हो गया। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए देखते हैं। ये तो समझ में आया कि यानी उत्तर प्रदेश को कितने राज्य छू रहे हैं, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार। राज्यों की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, ठीक है, क्योंकि नेपाल क्या है, देश है, इसको बाद में काउंट करें। 3 हुए, उसके बाद झारखंड 4 हुआ, छत्तीसगढ़ 5 हुआ, एमपी 6 हुआ, राजस्थान 7 हुआ, और हरियाणा कैसा हुआ, 8 हुए। यानी कि देखा हमने कुल कितने राज्य उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं, 8 राज्य टच कर रहे हैं। क्या यूटी भी कोई टच कर रहा है? तो यूनियन टेरिटरीज कितने कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कर रहा है, तो एक यूटी कर रहा है, एक, ठीक है, एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है, केंद्र शासित राज्य, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक क्या कोई देश कर रहा है, तो एक देश भी कर रहा है, और वो देश कौन है, नेपाल। यानी भारत को जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है उसको कौन सा देश टच कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को नेपाल टच कर रहा है, ठीक है, नेपाल टच कर रहा है। और यहीं पे जो पीलीभीत है, ये यहाँ पे ही पीलीभीत है, ठीक है, यही पीलीभीत है। पीलीभीत जो है ये संक्रमणकालीन है, यानी कि पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड को भी टच कर रहा है, और किसको टच कर रहा है, नेपाल को भी टच कर रहा है, ठीक। यानी जो पीलीभीत है वो उत्तराखंड को भी टच कर रहा है और नेपाल कर रहा है। यानी जो संक्रमणकालीन एरिया है वो कौन सा है, पीलीभीत है। और ये आपका बिहार है, यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका बिहार है, ठीक है, और ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़, एमपी है, राजस्थान है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन, अब हम बात करेंगे कि जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश की कितने जिलों करते हैं, यानी जो सीमा टच करते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कितने कितने जिलों को टच करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, जो आपका एचपी है ये 1 को करता है, ठीक है, यानी जो हिमाचल प्रदेश है उत्तर प्रदेश के मात्र 1 जिले को टच करता है, वो कौन सा जिला है, सहारनपुर है। यूके जो है वो 7 को टच करता है, नेपाल जो है वो 7 को टच करता है, बिहार जो है वो 7 को टच करता है, झारखंड 1 को करता है, छत्तीसगढ़ 1 को करता है, एमपी किसको करता है, 11 को करता है, राजस्थान कितने करता है, राजस्थान 2 को करता है, दिल्ली कितने करता है, 2 को करता है, हरियाणा कितने करता है, 6 को करता है। यानी कि बेटा सीधी सी बात समझ में आए, सीधी सी भाषा में कहें तो आपको समझ में आया, यानी जो उत्तर प्रदेश है वो जो कितने जिले टच करते हैं दूसरे राज्यों को, तो हिमाचल प्रदेश को 1 जिला टच करता है, वो कौन सा जिला है, वो कौन सा जिला है, सहारनपुर है। और यही यूपी का सबसे यूपी के यही सबसे उत्तरी भाग है। यानी हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर को टच कर रहा है, वो जो सहारनपुर है वो क्या, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पॉइंट है। यानी उत्तरी पॉइंट, जैसे भारत का उत्तरी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट है, वैसे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, सहारनपुर। और उसके बाद क्या, उत्तराखंड को कितने राज्य टच कर रहे हैं, उत्तराखंड को भी 7 राज्य टच कर रहे हैं। उत्तराखंड को कितने राज्य टच कर रहे हैं, 7 राज्य। अच्छा, ये जो एचपी है ना, ये एचपी यहाँ पर है सबसे ऊपर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है एकदम पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ना समझ लेना, क्योंकि एचपी एक ये सबसे ये छोटा सा बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है बेटा, ये वाला, यहीं पे एचपी एकदम टिल्ली पर एकदम छोटा सा है, ठीक है।
ठीक है। और ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, क्योंकि यहीं से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, यहां तक है आपको उत्तराखंड, ठीक है, यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक नेपाल है, और इसके बाद धीरे धीरे चले आओ चले आओ चले आओ, यहां तक नेपाल ही, ये सब चीजें नेपाल चले आ रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या, बिहार है, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, ये इतने राज्य टच करते हैं। यानी कि हमने सीधी सी बात हम देखा, उत्तर प्रदेश को कुल 8 राज्य टच करते हैं। कितने केंद्र शासित, एक केंद्र शासित, मात्र एक केंद्र शासित जिला, सॉरी राज्य कौन है, एकमात्र एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। उसके बाद नेपाल क्या है, देश है, यानी एक देश टच करता है। हमने देखा कि सबसे ज्यादा टच करता है कौन सा राज्य, एमपी, यानी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जिले टच करने वाले, सबसे ज्यादा जिला टच करने वाला कौन सा, एमपी है, ठीक है। कितने, कुल 11 है बच्चा, ठीक है। उसके बाद और सबसे खास बात, सबसे लंबी सीमा रेखा भी बनाता है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, सीमा रेखा, तो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, एमपी बनाता है, ठीक है। सबसे खास बात है, ठीक है। और एक एक राज्य ये जोड़े गए। ये था आपका उत्तर प्रदेश का ब्यौरा। अभी हम आपको आगे ये भी बता देंगे कौन कौन से जिले किस किस राज्य को टच करते हैं, कौन कौन से, वो एक चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ यहां समझना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश कितने जिलों को टच करता है, कुल 1 को। उत्तराखंड कितनों को टच करता है, 7 को। नेपाल कितने को टच करता है, 7 को। बिहार कितने को करता है, 7 को। झारखंड कितने करता है, 1 को। छत्तीसगढ़ कितने करता है, 1 को करता है। एमपी कितने करता है, 11 करता है। राजस्थान कितने करता है, 2 करता है। और दिल्ली जो है एक गौतम बुद्ध नगर को करता है और एक गाजियाबाद को। ये 2 नगरों को उत्तर प्रदेश के जो 2 नगर हैं, एक तो कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, और दिल्ली, ठीक है, उनको टच करता। और एक सबसे खास बात बता दे तुमको, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा साक्षरता में बड़ा राज्य है। यानी साक्षरता की दृष्टि से देखें, सबसे ज्यादा साक्षरता की दृष्टि से देखें तो कौन है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद कौन, हरियाणा कितने को, 6 को करता है। और हिमाचल प्रदेश कितने करता है, 1 को करता है, ठीक है। तो समझ में आया, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ समझ में आया। ये तो था उत्तर प्रदेश का ब्यौरा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यानी कि सीधी सी बात में क्या है, कितना है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ये कितना, 2,40,928 किलो वर्ग मीटर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। और भारत की दृष्टि में देखें 7.33% है, यानी पूरे भारत की दृष्टि में देखें तो 7.33% है। और अगर इसका घनत्व देखें तो घनत्व कितना है, 829 है, 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 829 लोग रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का है। और उसके बाद देखें फिर, ठीक है, अगर हम उसके बाद जनसंख्या घनत्व के बाद देखें तो क्या बचता है हमारे पास बच्चा लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात भारत उत्तर प्रदेश कितना, लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात कितना है, 912। यानी उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 912 महिलाएं हैं। ये क्या था, उत्तर प्रदेश। अगर हम साक्षरता की बात करें यहीं, तो साक्षरता की बात करें तो पुरुष की साक्षरता कितनी है बेटा, पुरुष की साक्षरता 77% है उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 77% उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और महिला कितनी है बेटा, तो कितनी है, 77% है, ठीक है। अगर महिला की बात करें तो महिला की बात कितनी करेंगे, 57% है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज आपका आएगा 67। यानी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की एवरेज साक्षरता दर पता है, यानी उत्तर प्रदेश की एवरेज साक्षरता दर पता है, ये क्या है बच्चा, साक्षरता दर है, आपकी साक्षरता दर है, ठीक है, साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। अगर आपको उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पता है कि 67% है, तो उसमें 10 घटाओगे तो महिला पहुंच जाएंगी, अगर 10 जोड़ोगे तो पुरुष पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज में घटाना है, ना कि किसी और में। अगर आप एवरेज में 10 घटा रहे हो तो महिला की साक्षरता पता चल जाएगी, अगर एवरेज में 10 ऐड कर रहे हो तो पुरुष की पता चल जाएगी। यानी सीधी सी बात हम समझें
उत्तर प्रदेश प्रमुख के बारे में हमने पहले लेक्चर में क्या देखा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों सीमा को टच करता है, 8 राज्यों से करता है। कितने इसमें कितने केंद्र शासित है, एक केंद्र शासित दिल्ली है। कितने देश है, एक देश है। ठीक, सबसे ज्यादा जिला को टच करने वाला कौन सा क्षेत्र है, एमपी है, और सबसे लंबी रेखा बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल में क्या, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, घनत्व कितना 829 किलोमीटर पर वर्ग है, लिंगानुपात 912 है। साक्षरता में देखा एवरेज कितना है, यानी औसत भारत उत्तर प्रदेश का जो औसत साक्षरता दर है कितनी, 67% है। महिला में 57% है, पुरुषों में 77%। दोनों में मैंने बताया क्या करना है, अगर एवरेज पूछा जा रहा है या औसत में अगर आपको 10 घटाना है, महिला के निकल आएगी, 10 ऐड करोगे पुरुष के निकल आएगी। यही आपका कॉन्सेप्ट है, 10 ऐड करोगे महिला के निकल आएगी, 10 ऐड करोगे पुरुष के निकल आएगी। यही आपका कॉन्सेप्ट, यानी सीधी सी बात है, अगर एवरेज में 10 ऐड कर रहे हैं तो पुरुष के हो गए, अगर एवरेज में 10 लेस कर रहे हैं तो महिला के हो गए। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिटेल की थोड़ी सी चीजें थी। ठीक है, क्या थी, थोड़ी चीजें थी। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। ठीक है, अब उसके बारे में अब हम जो थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पे घनत्व है, इसका लिंगानुपात इतना ले लीजिए। ठीक है, अगर समझ में आए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है आपकी, उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है बेटा, तो उत्तर प्रदेश की आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 77%, 77। और जो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या बाद जो क्या थी, शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, शहरी जनसंख्या है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या है वो क्या है, वो कितनी है, 22%। यानी देखो फिर भी 1%, ये इन दोनों में कुछ पॉइंट हैं, हमने तुम्हें पूरा ओवरऑल बताया, पॉइंट में नहीं बताया है, इसीलिए ये जानो कि शहरी जनसंख्या कितनी है, 22 है, और उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77%। ठीक है, 77%। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की, किसकी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की नहीं, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या लगा के आओगे आंसर, आप आंसर लगा के आओगे 20.2%। ठीक है, 20.2%। परंतु अगर आपसे यह पूछ ले अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी की जनसंख्या कितनी है बेटा, उत्तर प्रदेश में 0.6%। यानी और यहाँ पे एससी लिख लो, आप एससी लिख लो। ठीक है, आप क्या लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो एससी लिख लो। यानी सीधी सी भाषा में कहें, हमने एक बात और समझी कि उत्तर प्रदेश में एससी की जनसंख्या कितनी, 20.2 है, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति कितनी है, 0.6%। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है, तो वो आपका सीतापुर है, लखनऊ के बगल का एक छोटा सा जिला है, छोटा क्या काफी बड़ा है, छोटा सा मैंने क्या काफी बड़ा है, वो क्या है, सीतापुर। और सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है। ठीक है, तो ये था आपको उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा विस्तार की जानकारी दी, बेसिक जानकारी, पहला लेक्चर यूपी स्पेशल का, और धीरे धीरे करके हम पूरा यूपी पीसीएस के पहले पूरा कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में। अगर प्लीज अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।